हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज मेरी बेटी और मेरी बहू और मेरा बेटा आज यहाँ पे मेरे साथ थे, तो मैंने कहा उनको भी वीडियो में ले लूँ। और आप लोग कैसे हैं। और सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं। तो उम्मीद है सब आप ठीक ही होंगे और खुदा आप सबको ठीक रखे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो का मैं आगाज़ करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो का है, आज का थोड़ा किचन की सफाई है, जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जो नमक मिर्च वाली और दूसरी चीज़ें हैं उनको मैं साफ़ करूँ, बोतलों को। तो आज मैंने जी ये छोटी वाली देखें जी बच्चों ने जो लाए हुए हैं वो यूज़ करते हैं। मैं तो खैर ये यूज़ नहीं करती। और इनके ना ऊपर से ढक्कन काफ़ी वो क्या कहते हैं ख़राब हुए थे, गंदे हुए थे, ऑयली हुए थे। तो मैंने कहा चले मैं साफ़ कर दूं। फिर मैंने ऑयल की बोतल को, वैसे तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, तो लेकिन आज मैंने कहा इसको फिर से साफ़ कर दूं। और कुछ यहाँ जी आपको पता है किचन्स में हमारे यहाँ पे अभी एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से मेरे किचन में थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल जो है वो हो जाता है। और ये आज मैं सारा देखेंगे साफ़ करूँगी और यहाँ पे सारा जो क्लीन करूँगी, फिर चूल्हा क्लीन करूँगी। और अभी ये जो मैंने गर्म पानी लिया है और इसके अंदर ये बोतल्स के ढक्कन जो हैं वो मैंने रखे हैं। तो चलिए जी देखते हैं, फिर मैं इनको साफ़ कर रही हूँ और साथ साथ आपसे भी बात करूँगी। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को एंजॉय करेंगे और कल वाली वीडियो को भी आप एंजॉय करेंगे। तो शुक्रिया आपका सबका, मेहरबानी, थैंक यू, धन्यवाद जी। और क्योंकि आप सब मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और थैंक यू जी। एक सिस्टर है, उन्होंने आज मुझे कहा जी आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए भी थैंक यू। और इसी तरह आप बस मेरा साथ देते रहे, मेरी वीडियो को देखा करें, पूरी देखा करें, एंड तक देखा करें, और लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें। तो चलिए जी आगे वीडियो का शुरू करते हैं। और आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, वो आज कहीं जाना था उन्होंने, वो वहाँ चले गए हैं, बेटी कॉलेज चली गई है। तो अभी मैं अपनी बहनों से और भांजी से बात कर रही थी, पाकिस्तान में कुछ स्विट्ज़रलैंड में है, कुछ हंगरी में है, कुछ पाकिस्तान में है, कनाडा में है। तो बस उनसे मैं बात कर रही थी अभी। तो उनसे अभी बात ख़त्म करके तो मैंने कहा मैं अपने व्लॉग भी बना लूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे यूट्यूब पर फैमिली, वो वेट कर रहे होंगे। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो चले जी करते हैं काम। और अभी इसको मैं क्लीन कर, इसको मैंने भिगो दिया है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसको भिगो देती हूँ ताकि ये और क्लीन हो जाए। इनको थोड़ी देर भिगा रहने दूंगी। और इसकी जो जिसमें ये मैं रखती हूँ ना, वो भी मैंने धोई है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो टोकरी है ना, जिसमें हम लोग ये सारी छोटी बोतल्स जो हैं वो रखते हैं इसमें, तो इसको मैं हैंग करूँगी क्योंकि ये नीचे पड़ी रहती है। तो शायद इसकी नीचे भी ना वो सारा ऑयल लग गया था और वो गंदी काफ़ी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं धो दूँ। तो अभी इसको वैसे मैं बाहर रखूँगी ताकि ये ड्राई अच्छी तरह हो जाए। तो चलिए जी, इसको तो मैं खैर अब बाहर रखूँगी और ताकि इसको हवा लग जाए और ये ड्राई हो जाए। तो साथ में मैं पहले चूल्हा साफ़ करूँगी, इसलिए कि मैंने चाय रखनी है ऊपर चूल्हे के। तो मेरे हस्बैंड रास्ते में, उनका फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, तो प्लीज़ चाय बना देना। तो मैं अब चाय बनाऊँगी उनके लिए। आ जाए, अगर आपने चाय पीनी है तो जी आ जाए, आप भी मेरे साथ पिए। किचन तो चाहे आप रोज़ भी नीट कर लें, इसने ऐसे ही रहना होता है, मतलब जैसे ही कुकिंग होती है। तो वैसे तो हम लोग सारे जो है, मेरी बहू, मेरी बेटी,
और मेरे हस्बैंड, तो हम जैसे ही खाना बनाते हैं उसको साथ में क्लियर कर देते हैं, बट सम टाइम होता है कि नहीं होता, तो फिर सुबह उठ के कर लेते हैं। वैसे तो रात को ही हम करके सोते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता, तो लिहाजा अभी सुबह जब ना ब्रेकफास्ट बनाया था तो उसकी वजह से ये थोड़ा फिर हो गया, तो मैंने कहा मैं फिर इसको कर दूं। अब जो पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं उनको तो उधर अभी शाम होगी और हमारे अभी यहाँ पे हमारे भी तकरीबन शाम होने वाली, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे इतना टाइम नहीं हुआ, आफ्टरनून है। तो थैंक यू जो पाकिस्तान से भी जी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, बहुत देखते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह बस आप अपना प्यार मुझे देते रहें तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी। चले जी, देखें जी मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब उनको मैं चाय देने लगी हूँ और ख़ुद भी पीऊँगी। वैसे तो मैंने सुबह क्या किया कि सॉरी मेरे बाल जो है ना बिखरे हुए थे, और मैंने काफ़ी वीडियोस में शायद बताया है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना मेकअप करना जो है ना वो होता है कि सुबह उठूँ मेकअप करूँ, तो मैं इसीलिए जैसी होती हूँ वैसी आपके सामने आ जाती हूँ। तो मेरे जो फैमिली यूट्यूब पर फैमिली वो मुझे ऐसे भी पसंद करती, इसीलिए मुझे नहीं होता कि क्या होगा। तो लिहाजा जी अभी देखिए जी मैं चाय खुद भी पीऊँगी और अपने हस्बैंड को भी दूँगी, और आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, चाय पीजिए। तो सुबह मैंने अकेले ही इंग्लिश चाय बना के पी थी, अभी मैंने पाकिस्तानी चाय बनाई है। और सुबह मैंने नाश्ता भी इतना नहीं किया क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ज़्यादा करती हूँ, या मेरी बेटी को छुट्टियाँ, तो लिहाजा जी अब मैं खाऊंगी तो कुछ नहीं अभी, तो बस चाय खाली पीऊँगी। और आपको चीनी चाहिए जी? चलिए जी, उनको तो चीनी नहीं चाहिए क्योंकि उनको वैसे भी वो नहीं पीते, और उनको तो विदाउट चीनी दूंगी मैं। तो अपने लिए थोड़ी सी मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि मैं जो हूँ ना मैं पीती हूँ ज़रा थोड़ी चीनी, तो मैं चीनी डालूंगी जी इसमें। चीनी किधर चली गई है? और यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा किचन्स में टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि लिविंग रूम में ना कमरों में, तो ज़्यादा किचन में लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो हम भी किचन में, अब आजकल वेदर अच्छा है तो हम किचन में बैठ गए हैं, वरना जब बहुत सर्दी होती तो हम किचन में नहीं बैठते क्योंकि हमारा किचन बहुत ठंडा होता है, तो फिर हम लोग किचन में नहीं बैठते। तो चलिए जी मैंने शुगर डाल ली है, मैंने सिर्फ ये टीस्पून जो है ये 1 डाला है, और क्योंकि बिल्कुल फीकी मेरे से पी नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूँगी इसको छोड़ने की, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब मेरी एज है कि मैं ज़्यादा जो है वो मीठा ना पीऊँ, और ऑयली तो खैर मैं ऑलरेडी इतना नहीं खाती, तो लिहाजा मैंने काम करना शुरू कर दिया, ऑयल भी और शुगर भी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ लूँगी। और चाय के लिए जो हम दूध यूज़ करते हैं वो हम करते हैं जी ब्लू वाला और होल मिल्क, तो अभी हम लेके आएंगे ग्रीन वाला जिसमें फ़ैट नहीं होता, तो हम अपने लिए लेके आएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड उसकी चाय पिया करेंगे, और बच्चों के लिए हम ग्रीन वाला ही लेके आएंगे क्योंकि सम टाइम वो मिल्क शेक बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं। मैंने अपने बच्चों को ना पंजाबी जो है ना हम सारे बहन भाइयों ने अपने बच्चों को जो है ना पंजाबी रखा हुआ है। बेशक हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, लेकिन हमने उनको अपना कल्चर का फूड और एवरीथिंग जो है वो खाते हैं। वो इवन दैट कि मेरी भांजियाँ जो हैं वो भी बाहर रहती है और उनके भी बच्चे छोटे हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल पंजाबी खाना खाना पसंद करते हैं। क्योंकि देखें जी हम इंग्लिश मुल्क में रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ तो इंग्लिश आप हर चाहे रोज़ खा लो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को
पाकिस्तानी या इंडियन फूड का नहीं आदी बनाएंगे तो वो आपके लिए भी मुश्किल होगी कि किसी के घर जाओ तो वहाँ अगर पाकिस्तानी खाना या इंडियन खाना है तो आपको मुश्किल होगी। तो इसीलिए बेहतर है कि हम घरों में जो हैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कल्चर का, अपने कंट्री का फूड जो है उनको खिलाएं ताकि उनको पता चले, क्योंकि ये ना हो कि कल को वो ना खाएं, आगे उनके बच्चे भी ना खाएं तो उनको भूल जाए कि हमारे कंट्री में कौन कौन सा फूड है। तो इसलिए फिर उनको ज़्यादा कोशिश होती है कि हम लोग सब्ज़ियाँ बनाएं ताकि वो सब्ज़ियाँ खाएं। और कभी अभी तो खैर बहुत कम कर दिया मैंने, लेकिन था कभी कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को मॉर्निंग में कभी एवरी संडे जो है वो हलवा पूरी, कभी नान, कभी पराठे और इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, कभी कभी, नथिंग के एवरी वीक। और आलू के पराठे तो अब तो खैर किसी के पास टाइम ही नहीं होता, इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। ना संडे को हमारे घर में कोई ज़्यादा होता है, ना सैटरडे को, तो फिर मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हो जाती कि खाने किसने हैं। तो चले जी, ये तो थी कि हमें बिल्कुल अपने बच्चों को एक तो उर्दू लाजमी सिखानी चाहिए, ना कि इंग्लिश। इंग्लिश तो यहाँ वो सीखेंगे और हर हाल में सीखेंगे, तो अगर हम अपने बच्चों के साथ पंजाबी उर्दू नहीं बोलेंगे तो जब हम अपनी कंट्री में जाते हैं तो हमारे जी हर कोई क्वालिफाइड नहीं होता, हमारे बहन भाई या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है फिर आपके बच्चों से बात करना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने बच्चों को उर्दू और पंजाबी लाजमी अपनी कंट्री की लैंग्वेज सिखाएं। इंग्लिश हर हाल में उन्होंने यहाँ पे सीखनी है। अभी कभी किसी से बात हो तो वो आगे से कहेंगे सॉरी हमें उर्दू नहीं आती, हमें पंजाबी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती। तो ये कितनी मतलब कि हमें अपनी कंट्री की हर हाल में लैंग्वेज सीखनी चाहिए और आनी चाहिए। घरों में आप उनके साथ बोला करें ताकि वो जब अपने कंट्री जाएं, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बात करें तो अच्छे तरीके से कर सकें। तो देखिए जी, हम लोगों ने चाय जो है वो रख ली है टेबल पे, और यहाँ पे हमने छोटा टेबल फ़िलहाल रखा है कि जहाँ पे अगर हम बैठ के खा सकें, क्योंकि बड़े टेबल पे मेरे बेटे ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो इसीलिए वो टेबल अभी हम नहीं यूज़ करते। तो चले जी आइए, और मेरे हस्बैंड जो है वो पाए खाने लगे हैं जी, ये देखें। चले जी, ये देखें जी, आज हमने वॉशिंग करना है, कपड़ों को धोना है, और अभी मैं ये नीचे लेके आई हूँ और मैं इसको मशीन में डालूँगी। पहले मैं सारी आई थिंक वाइट डालूँगी, और बल्कि पहले वाइट ही डालूँगी ताकि, और लाइट कलर जो है ताकि इनको कलर ना चढ़े वाइट को। चले जी देखते हैं जी, बच्ची भी मेरी आ गई है, बेटी मेरी जो है वो कॉलेज से आ गई है, और बहू बेटा जो है वैसे ही बाइक गए हुए हैं, और हस्बैंड को भी मैंने भेजा कुछ पकाने के लिए लेके आए। तो चलें देखते हैं कि मेरी बेटी क्या कर रही है और कॉलेज से आके क्या वो बना रही है। क्या बना रही हैं आप? पास्ता जी, वो पास्ता बनाने लगी है। उसने पैन रख दिया ऊपर, और उसने ये जो प्याज है वो काट लिया है, मक्खन ले लिया है, और डबल क्रीम ली है, और ये जो है पास्ता सॉस ली है उसने। वैसे तो हम घर में ही बनाते हैं, लेकिन आज नहीं बनाई तो उसने। और ब्राउन पास्ता जी वो कर रही है, और बेस्ट है कि ब्राउन पास्ता बेस्ट होता है। अभी जब ये देखें जी, अभी ये क्या करेगी कि मक्खन को पैन में 1 चम्मच, 1 चम्मच डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, लेकिन उसने 1 चम्मच जो है वो लिया है जी बटर। और ये जी मेरा बटर, मैं ये खाती हूँ तो ये दूसरे वाला नहीं लेती है, हमेशा मेरे बटर को यूज़ करती है, जबकि मैं ये वाला बटर खाती हूँ। और आप अपना बटर लिया करें जो आप लेके आती हैं पकाने के लिए। तो अभी जी ये उसमें प्याज डालेगी, राइट। ये मामा की बेटी है प्यारी।
बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं, बेटे सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन क्या कि बेटे जब ब्याह जाते थे वो मामा को कम टाइम देते हैं, मामा डैडी को। अच्छा है कि वो आपस में खुश रहें, तो फिर बेटियां जो है वो माँ बाप के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। और ये हमारे साथ ही होती है, जहाँ हमने जाना है, इसमें जाना है, तो बस वो दोनों अपनी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे जी आप? सॉस डालेंगे। इसके बाद जी वो सॉस इसमें डालेगी, ये जो मैंने आपको अभी पास्ता सॉस जो है दिखाई है, टमाटो हर जो है वो डालेगी। और इसके बाद आप इसमें क्रीम डालोगे। सॉस डाल के इसको प्याज को पहले वो ब्लेंड करेंगे। पहले वो नरम कर रहे हो कि सॉफ्ट कर रहे हो उसको? सॉस करके वो क्रीम डाल के ब्लेंड करेंगे पहले। अच्छा जी, ये क्या करेंगी कि पहले इसको सॉफ्ट करेंगी प्याज को, उसके बाद ये क्रीम डालेंगी, और फिर ये पहले डालेंगी, सॉरी, और इसके बाद ये डालकर उसको ब्लेंड करेंगी। तो फिर उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा और भूनेंगी, और फिर उसके बाद उसके अंदर पास्ता ऐड करके उसको पकाएंगी, ताकि पास्ते के अंदर सॉस जो है वो मिक्स हो जाए। तो चलें जी, देखते हैं, जब तैयार होगा तो आपको दिखाएंगे। मेरी बेटी से ऑलरेडी बहुत सी मूवीज़ में मिल चुके हैं जो मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो ये जी बहुत अच्छा पास्ता बनाती है, उसके अलावा जो है ये बहुत अच्छा लजानिया बनाती है, और नूडल्स बनाती हैं ये भाभी और नंद दोनों। तो ये जी मैंने जो कपड़े धोए थे, अभी मैंने जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो इस पर हैंग कर दिए। अभी बाहर इसीलिए इसको नहीं रखा क्योंकि बाहर के वेदर का कुछ पता नहीं, और कुछ जी यहाँ फैला दिए और कुछ जो है बाहर फैलाए हैं। और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखें जी, आज हम बनाने लगे हैं जी मिक्स वेजिटेबल, फ्रेश मेथी, गाजर, आलू, और इसके लिए हमने प्याज टमाटर जो है वो ऊपर तड़का बना लिया है, और मसाला बन चुका है। और ये जो मेरी बेटी ने जी पास्ता बनाया जो मैं दिखा रही थी आपको, तो चलिए जी जब हम तैयार कर लेंगे इसको तो फिर आपको दिखाएंगे, जब खाएंगे फिर आप भी आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वैसे तो वेदर अच्छा है, ड्राई है, लेकिन कोई पता नहीं चलता, सडनली बारिश आ जाए। तो ये हमने जो कपड़े धोए थे वो सारे फैलाए हैं, बस इसी तरह यहाँ पे फैलाना पड़ता है, क्योंकि आपको जब बाहर वेदर नहीं अच्छा तो फिर अंदर में करना पड़ता है। और ये जी देखें जी, मेरी बहू की फ्रेंड आई थी और वो ये लेके आई थी डोनट, वो उसने अभी खाए हैं। तो अभी बस ऐसे है कि ये जी हमने सारी सॉस जो है ला के रखी हुई है, ये मैंगो पिकल, और ये चिली गार्लिक, और ये जी कोकोनट और मिंट, सॉरी, मैंगो, और ये ऑलिव जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये मैं अक्सर खाने के साथ लेती हूँ, और ये लाइम अचार है जी। तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं और कुछ ड्रॉस में होती हैं। तो बस इसी तरह ही आज का दिन जो है, और ये मेरे बेटे का तो आपको पता, अक्सर मैं दिखाती हूँ कि उसने सारा अपना डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है जी फ्रेंड। तो चलिए जी, मैंने आपको जो कुछ भी दिखाया, जितनी ही वीडियो थी मेरी, और अब हमने खाना वगैरह खा लिए, और अब हम बैठे टीवी देख रहे हैं। तो आज मैं वॉक नहीं की थी मैंने, आज बस मैंने अंदर ही वो ज़रा एक्सरसाइज कर ली थी, तो फिर मैं बाहर नहीं गई। तो लिहाजा जी चले जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू जी, बाय बाय।